हमारी दुनिया रहस्यमयी चीजों से भरी हुई है जिसके बारे में आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतना तो तय है कि हम इस धरती की पहली सिविलाइजेशन नहीं है, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत लोग और जीव जंतु हमारी धरती पर रह चुके हैं। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक हमेशा ही किसी न किसी चीज की खोज में लगे रहते हैं जिसे हजारों और करोड़ों साल पहले की धरती के रहस्य से पर्दा उठा सके। ऐसे ही खोज में कई बार कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जिसे एक्सप्लेन करना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिनका राज सदियों तक जमीन में दफन रहा। मिस्र के काहिरा से दक्षिण पश्चिम में लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है वादी अल हितन यानी वैली ऑफ हेल्स, जो एक पुरातात्विक स्थल है द्वारा जुलाई 2005 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ऐसा क्या है। जब सहारा रेगिस्तान की रेत हवा के साथ हटती गई तो रेगिस्तान के गर्भ में नीचे दबी कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल इस रेगिस्तान के नीचे कई 100 हेल के जीवाश्म मिले। पहली चौंकाने वाली बात थी कि रेगिस्तान में समुद्री जीव की हड्डियां मिलना, यानी ये रेगिस्तान पहले कभी विशाल समुद्र था। लेकिन जब इनकी स्टडी की गई तो दूसरी चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि ये हड्डियां कम से कम 40 मिलियन साल पहले की है और एक 65 फुट लंबा हेल का जीवाश्म ऐसा भी मिला जिसके पैर भी थे, यानी ये हेल्स आज की हेल्स की प्रागैतिहासिक पूर्वज थी। यानी इसने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया कि हेल का विकास कैसे हुआ और कैसे पैर वाले स्तनपायी जीव बाद में समुद्री हेल में विकसित हुए। यानी आज की डॉल्फिन हेल पहले कभी जमीन पर चलने वाले जीव हुआ करते थे। यहाँ मिलने वाले जीवाश्म की हालत भी दुनिया में मिले अन्य जीवाश्म से काफी अच्छी रहती है। यहाँ सिर्फ हेल के ही नहीं बल्कि अन्य जैसे कि मगरमच्छ और कछुए के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। सबसे पहली बार यहाँ साल 1902 में हेल का जीवाश्म पाया गया था। साल 1968 में अमेरिकन साइंटिस्ट को डेल्टा यूटा से 43 मील की दूरी पर ट्राइलोबाइट को ऐसे जीवाश्म मिले जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरत में डाल दिया। ट्राइलोबाइट विलुप्त प्राणियों की एक श्रेणी है जो समुद्री ऑर्थोपोड जैसे केकड़े और त्रिम्स से संबंधित थे और करीब 260 से 600 मिलियन साल पहले मौजूद थे। ट्राइलोबाइट जीवाश्म ने साइंटिस्ट को इसलिए हैरत में डाला क्योंकि उसके ऊपर इंसानों के बूट के निशान मिले हैं। इस बूट का साइज करीब अमेरिकी जूते के 13 नंबर का है। उसने जरूर ट्राइलोबाइट को मारने के लिए उसके ऊपर पैर रखा होगा, लेकिन साइंटिस्ट की थ्योरी को माना जाए तो इतने समय पहले किसी इंसान का रहना असंभव है। इंसानों का अस्तित्व 1 से 2 मिलियन साल पुराना ही है और इंसानों ने बूट करीब कुछ हजार साल पहले ही पहनना शुरू किए हैं। तो क्या यह फुटप्रिंट्स किसी दूसरे ग्रह के एस्ट्रोनॉट्स के हो सकते हैं? आपकी क्या राय है? साल 2004 से इंटरनेट पर ऐसी ढेरों फोटोज वायरल होती आई है जिसमें लोगों को विशालकाय इंसान के कंकाल को जमीन से निकालते दिखाया गया था, लेकिन उनमें से लगभग सभी फेक निकली। लेकिन मूल अमेरिकी जनजातियों के अनुसार बहुत पहले कुछ मनुष्यों की रेस ऐसी थी जो आम आदमियों की तुलना में बहुत लंबे और मजबूत थे। ऐसा कहा जाता है कि नेवाड़े में लाल बाल वाले 12 फीट लंबे इंसान रहा करते थे। ये कहानी इंडियन अमेरिकियों द्वारा लवलॉक गुफा में भीमकाई लोगों की हत्या से जुड़ी है। विशाल कद वाली ट्राइब को सीते कहा जाता है जो दूसरी ट्राइब्स पर हमला करती थी। इससे परेशान होकर दूसरी सारी ट्राइब्स एकजुट हो गई और उन्होंने विशाल कद वाली ट्राइब को गुफा में छिपने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद उस गुफा के मुंह पर आग लगाकर उन्हें मार दिया गया और गुफा को बंद कर दिया गया। 1911 में जेम्स हार्ट की कंपनी द्वारा वहां खूब माइनिंग की गई, जिस वजह से वहां मिली चीजें या तो बर्बाद हो गई या खो गई। लेकिन 1912 और 1924 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा वहां खोज की गई और वहां से हजारों आर्टिफैक्ट्स बरामद किए गए जिनमें कुछ बेहद चौंकाने वाले थे, जैसे एक 15 इंच की सैंडल और बख्त की मम्मी मिली। गुफा के अंदर विशालकाय हाथ के निशान भी मिले। जब 1931 में इस गुफा में दोबारा खोज की गई तब एक मानव जबड़ा मिला जो कि किसी आम इंसान की जबड़े की तुलना में काफी बड़ा था। इसके अलावा 2 लाल बाल वाले मानव की मम्मी भी मिली जिनकी लंबाई 8.5 व 10 फीट थी। लेकिन आज के साइंटिस्ट इसको किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मानते हैं। इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं।
साल 2009 में एक निर्माण दल इंग्लैंड के डॉरसेट में एक नई सड़क बनाने में व्यस्त था, लेकिन तभी खुदाई के दौरान उन्हें वहां ऐसी चीज मिली कि देखकर सब दंग रह गए। पहले तो उन्हें एक के ऊपर एक बेतरतीब रखे इंसानी धड़ मिले जिनके सिर ही नहीं थे। ये देखकर निर्माण दल चौंक गया। आनन फानन में आसपास की जगह की जब खुदाई की गई तो थोड़ी ही दूरी पर इन घड़ों के साथ 51 सिर मिले। अब बारी थी वैज्ञानिकों की पता लगाने की कि ये आखिरी कौन थे और इनके सिर ऐसे काट कर क्यों अलग कर दिए गए। जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये सारी हड्डियां मर्दों की 930 से 1030 एडी के आसपास की थी। ये वो समय था जब अंग्रेज और वाइकिंग आक्रमणकारियों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, जिसमें अंग्रेज अक्सर हार जाते थे, लेकिन ये वाइकिंग्स थे या अंग्रेज ये पता नहीं चल पाया। यूके की NERC आइटोप्स जियोसाइंस लेबोरेटरी के जेन इवांस के नेतृत्व में किए गए नए अध्ययन में इनमें से 10 सिर के दांतों में टेल केमिकल मार्कर नामक आइसोटोप की जांच की गई, जो किसी व्यक्ति की भौगोलिक उत्पत्ति की जानकारी दे सकता है। इवांस ने बताया कि ये ब्रिटेन की तुलना में बहुत अधिक ठंडे क्षेत्रों के रहने वाले थे, यानी ये ब्रिटिश नहीं थे, लेकिन नॉर्वे और स्वीडन के वाइकिंग्स थे, जिन्हें शायद बंदी बनाकर यहाँ मार दिया गया। इसके अलावा ये सब नग्नावस्था में ही मारे गए थे, क्योंकि किसी भी प्रकार के कपड़े या कोई नामो निशान नहीं मिला और आसपास ना ही इनके हथियार, यानी ये युद्ध के दौरान नहीं मारे गए। हड्डियों की और जांच करने पर मालूम चला कि ये सारे स्वस्थ और बेहद मजबूत कद काठी वाले योद्धा थे और इनकी हड्डियों पे तीरों और तलवार के गहरे कट भी मिले। लेकिन ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि हमेशा जीतने वाले मजबूत वाइकिंग्स अंग्रेजों की पकड़ में कैसे आए या उन्होंने आत्मसमर्पण क्यों किया होगा। इस पर आपका क्या मानना है? साल 2018 में किसान जेम्स ब्रिसल और उनके पड़ोसी चेल्सी मिशिगन में अपने गेहूं के खेत में एक ड्रेनेज पाइप लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी 8 फुट की गहराई पर उनका मशीन अटक गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद नीचे कोई पत्थर है, इसलिए मशीन को खुदाई में परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वो कुछ ऐसी चीज है जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी। दरअसल वो एक 3 फुट की विशाल हड्डी थी। यह मानते हुए कि यह जीव वस्तु एक डायनासोर की हड्डी हो सकती है, किसान ने 10 मील की दूरी पर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन म्यूजियम ऑफ पैलियोंटोलॉजी से संपर्क किया। विशेषज्ञों ने आकर जब खुदाई शुरू की तो वो दंग रह गए। दरअसल वो था हिमयुग के विशाल हाथी यानी वूली मैमोथ का सिर। मैमथ्स लगभग 11,700 साल पहले अपने लापता होने तक उत्तरी अमेरिका में घूमते थे और पहले से ही मिशिगन में बड़े पैमाने पर प्रागैतिहासिक जानवरों में से केवल 30 के अवशेष पाए गए हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि यह हड्डियां एक वयस्क पुरुष की है जो 11,700 और 15,000 साल पहले के बीच यहां रहते थे और मरने के समय इसकी उम्र 40 साल की रही होगी। बाद में इसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन म्यूजियम में आम आदमियों के देखने के लिए प्रदर्शनी में लगा दिया गया। दिसंबर 2015 अर्जेंटीना में किसान जॉन्स एंटोनियो ताजी हवा लेने के लिए घर से निकले, लेकिन एक स्थानीय खेत के पास पहुंचने पर एक नदी के किनारे उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो हकीकत से परे था। दरअसल नदी के कटाव से वहां एक छेद हो गया था और उसमें उन्हें काफी विशाल और गोलाकार चीज दिखी। जब उन्होंने वहां खुदाई शुरू की तो वो अंडाकार चीज और उभरती चली गई। विशेषज्ञों के मुताबिक ये 3 फीट लंबी चीज एक प्रागैतिहासिक आर्माडिलो का खोल था, जो आज के मुकाबले काफी विशाल होते थे और 20,000 साल पहले इस धरती पर विचरण करते थे। ये खोज दुर्लभ साबित हुई, लेकिन फिर से अर्जेंटीना में ही इस साल 2020 में एक गाय चराने के दौरान एक किसान को ऐसा कब्रिस्तान मिला जिसमें वॉक्सवैगन बीटल कार के आ गए 1 या 2 नहीं बल्कि 4 आर्माडिलो के जीवाश्म मिले। एक सूखे हुए नदी के किनारे ये अवशेष मिले। पहली बार में केवल 2 को देखा गया था, लेकिन खुदाई करने पर 2 और पाए गए। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही साइट पर इस तरह के 4 जानवर पाए गए हैं। इंटरनेट पर एक वीडियो काफी समय तक वायरल रही जिसमें एक छोटे आकार के एलियन को स्पेस सूट पहने एक बॉक्स के अंदर रखे देखा जा सकता था और बताया गया कि ये बॉक्स सार्जेंट लैंड
मैकडैन द्वारा 5 अक्टूबर 1948 को क्लार्कविले केंटकी को मिला था। बॉक्स पर चिपके टॉप सीक्रेट्स लेटर के अनुसार 1948 में अमेरिकी वायुसेना द्वारा एक छोटे आकार के यूएफओ को मार गिराया गया, जो क्लार्कविले केंटकी के पास जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके मलबे इकट्ठा करके 86 बॉक्स में राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस की गुप्त शाखा में प्रोजेक्ट साइन के तहत जमा कर दिया गया। रिकॉर्ड के अनुसार 86 ऐसे बॉक्स तो वहां से बाद में हटा दिए गए, लेकिन बॉक्स नंबर 24 रास्ते में ही कहीं गायब हो गया, जो सार्जेंट लेन मैकडैन को मिला। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये कहानी पूरी झूठी है, और जब हमने इसकी पड़ताल की तो मालूम चला कि ये प्रॉप किसी आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया था। स्पेस सूट और जहाज के पुर्जे उसने कार्डबोर्ड की मदद से बनाए थे, जिस पर पीवीए गोंद की परत चढ़ाकर इसे एक धातु की लुक देने के लिए बहुत सारे धातु और गैर धातु रंग के पेंट किए गए थे। ये कहानी फेक निकली, लेकिन आप ये मत समझिए कि मैं इनके वजूद से इनकार कर रहा हूँ। बस किसी चीज को आंख बंद करके शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जान लेना बेहतर होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की पोस्ट में बस इतना ही, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।